नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आरटीजी रिपोर्ट्स में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मध्य प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बरगी बांध के 13 गेट खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता ने एक तरफ जहां कई जिलों में भारी बारिश की जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, नदी नाले उफान पर आ गए हैं, सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनने लगी है। वहीं दूसरी तरफ कई जिले अब भी अच्छी बारिश के इंतजार में हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। इसी बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग नागपुर के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबलपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बरगी बांध के 13 गेट खोल दिए गए हैं। हालात ये बन गए हैं कि 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने अब लोगों की जान लेना शुरू कर दिया है। सोमवार को जहां ग्वारी घाट में आधा दर्जन मकान गिरने से कई लोग बेघर हो गए थे, तो वहीं आज बारिश ने कोतवाली क्षेत्र में कहर ढाया है। सठिया कुआं के पास रहने वाले एक जैन परिवार की 2 मंजिला मकान भारी बारिश के चलते गिर गया है, जिसमें 4 लोग दब गए हैं। सूचना के बाद आनन फानन में नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करने के बाद 3 लोगों को दबे हुए मकान से बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक बच्चे की अभी भी दबे होने की आशंका बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। डिंडोरी में भी तेजी बारिश का दौर है। यहाँ जिले के करंजिया विकासखंड के अंतर्गत कस्बा गोरखपुर सहित अंचल में देर रात मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सिबरी नदी के पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिसके चलते जबलपुर अमरकंटक मार्ग हुआ बंद हो गया है। इसके अलावा सोमवार की शाम से सड़वा झनकी मार्ग और गोरखपुर सैलवार मार्ग पर बाढ़ आने से यातायात बंद हो गया है। भारी बारिश से सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। डिंडोरी में तेज बारिश से खरमेर नदी उफान पर है। ग्राम किसलपुरी के पास पुल में पानी आने से डिंडोरी मंडला मार्ग बंद हो गया है। मुख्य मार्ग पर जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के बीच रेलवे ने बदला ये नियम, शुरू हुआ विरोध। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच रेलवे एक बार फिर से अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हो गया है। हालांकि स्वास्थ्य जांच के नए आदेश के बाद इसका विरोध हो रहा है। रेलवे में लोको पायलट, सहायक लोको पायलट की तरह ही टिकट जांच कर्मचारियों का भी नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड का कहना है कि नियम के अनुसार इस श्रेणी के कर्मचारियों का 45 वर्ष की आयु के बाद स्वास्थ्य जांच जरूरी है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। रेलवे सतर्कता जांच में भी यह बात सामने आई है और इसे गंभीरता से लिया गया है। वहीं अब इससे किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। वहीं ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने इस आदेश का विरोध किया है। रेलवे बोर्ड के आदेश से टिकट जांच कर्मचारियों में भी हड़कंप की स्थिति है। उनका कहना है कि पहले कभी भी इस तरह से स्वास्थ्य जांच कराने का नहीं कहा गया है। उन्होंने डर जताया है कि स्वास्थ्य जांच के मानकों पर खरा नहीं उतरने की स्थिति में उनका कैडर बदला जा सकेगा। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष SN मलिक का कहना है कि A1 व A2 श्रेणी में आने वाले लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, शटिंग मास्टर, गार्ड सहित परिचालन से जुड़े अन्य कर्मचारियों का नियमित समय अंतराल के बाद स्वास्थ्य जांच होती है। इसके लिए कर्मचारियों को मंडल या जोनल रेलवे अस्पताल में भेजा जाता है। आंखों की जांच के साथ मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग की भी जांच होती है। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है तो 6 माह के बाद उसे फिर से बुलाया जाता है। उनका कहना है कि टिकट जांच कर्मचारी B2 श्रेणी में आते हैं। नौकरी में भर्ती होते समय इनके स्वास्थ्य की जांच होती है। बाद में यदि कोई कर्मचारी लंबी छुट्टी पर जाता है या फिर गंभीर रूप से बीमार होता है, तब फिर से ड्यूटी पर तैनाती
के वक्त स्वास्थ्य की जांच होती है। अब इस तरह से स्वास्थ्य जांच अनिवार्य करने का आदेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान रेलवे कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। इस तरह का फैसला लेने से पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होनी चाहिए। जी हाँ, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। तीसरे दिन बड़ी आम आदमी की टेंशन, महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। आज लगातार तीसरे दिन तेल कंपनियों ने आम आदमी की टेंशन को बढ़ा दिया है। आज एक बार फिर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, नोएडा, चेन्नई जैसे शहरों में 13 से 17 पैसे तक दामों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दाम में आज भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक आज देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 17 पैसे बढ़कर 80.90 रुपये हो गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम में 13 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद यहां 1 लीटर पेट्रोल 87.58 रुपये में मिल रहा है। अब बात अगर देश के अन्य महानगरों की जाए तो कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल 13 पैसे तक महंगा होकर 82.43 रुपये में बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 12 पैसे बढ़कर 83.99 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। नज़र अब अगर डीजल के दामों पर डाली जाए तो आज भी देश के मुख्य शहरों में डीजल कल यानी कि सोमवार वाले दाम पर ही मिल रहा है। दिल्ली में डीजल 73.56 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। कोलकाता में 1 लीटर डीजल की कीमत 77.6 पर है, जबकि मुंबई में 1 लीटर डीजल 80.11 रुपये और चेन्नई में 1 लीटर डीजल 78.86 रुपये में बिक रहा है। जी हाँ, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने के नियम में किया ये बड़ा बदलाव, जानकर लोग हुए हैरान। एसबीआई मेट्रो शहरों में बार एटीएम से 8 बार मुफ्त लेन देन करता है, यानी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपसे महीने में 8 बार एटीएम से पैसे निकालने पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा रकम निकालते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ, एसबीआई एटीएम से मुफ्त पैसे निकालने के नियमों के अनुसार मेट्रो शहरों में एसबीआई खाता धारक एसबीआई एटीएम से 5 गुना लेन देन कर सकते हैं और अन्य बैंकों के एटीएम का 3 बार उपयोग कर सकते हैं। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद में मेट्रो शहरों में शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक को खाताधारकों को बड़ा झटका दिया है। एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में संशोधन किया है। बदले हुए नियमों के अनुसार अब खाताधारकों पर मुफ्त लेन देन की सीमा से अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, अगर एसबीआई खाताधारक के खाते में बैलेंस नहीं है तो असफल लेन देन के लिए भी जुर्माना देना होगा। एसबीआई के ये नए नियम 1 जुलाई 2020 से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही गैर मेट्रो शहरों में एसबीआई खाताधारक एटीएम से 10 बार मुफ्त लेन देन कर सकते हैं। इस 5 बार में लेन देन एसबीआई के एटीएम और 5 अन्य बैंकों के एटीएम से किए जा सकते हैं। इस सीमा को पार करने पर बैंक आपसे 10 रुपये से 20 रुपये तक जीएसटी शुल्क ले सकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ है। महंगाई भत्ते और एरियर भी सरकार देने पर फैसला कर रही है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश में 30 अगस्त तक लॉकडाउन जारी है। वहीं राज्य सरकारें भी कोरोना को रोकने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। लॉकडाउन में लोगों के कामकाज बंद होने के कारण सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा कर दिया है। सैलरी में यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के मुताबिक की गई है। मतलब जिन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई है उन्हें अब ज़्यादा सैलरी मिलेगी। दरअसल राजस्थान सरकार ने अपने रोडवेज के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है। इसके अलावा इस मंजूरी के बाद राजस्थान रोडवेज प्रबंधन द्वारा रिटायर कर्मचारी की पेंशन महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर चुकी है। राजस्थान सरकार की तरफ से यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते में की गई है। इसके अनुसार ही राजस्थान रोडवेज के भी पेंशनर्स व अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी को जुलाई 2019 से लागू किया गया है। राजस्थान सरकार के करीब 7 लाख कर्मचारी हैं और रोडवेज विभाग में 16,000 कर्मचारी हैं।
कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी आने लगी है। इन कर्मचारियों को एरियर भी दिया जा रहा है। कर्मचारियों के खाते में जुलाई के एरियर की किस्त जमा करा दी गई है। राजस्थान में सरकार का कर्मचारियों से समझौता है कि केंद्र के समान वेतन दिया जाएगा। यही कारण है कि केंद्र द्वारा महंगाई भत्ते की किस्त घोषित होते ही यहाँ भी सरकार को यहाँ इसका भुगतान करना पड़ता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह राहत की खबर है। लॉकडाउन को देखते हुए सरकार महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी CGHS कार्ड की वैधता बढ़ा दी है। इसकी वैधता अब 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 अगस्त कर दिया गया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।